बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों का जी बहुत शुक्रिया, आप आज अब तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक डिटेल शेयर करनी थी। एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या थाना रंगू हज़रों की तहसील में ये पेश आया है, जिसमें एक 13 साल का बच्चा अशर नामी, जिसका कि एक इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी लाश जो है हमें रिपोर्ट हुई कि 10 बजे के करीब जो है वो डेड बॉडी एक मिली है और उसकी शनाख्त हुई कि वो असगर साहब का अकलौता बच्चा था, 4 बहनों का अकलौता भाई, और उसको छुरियों के वार से कत्ल किया गया था। उसके ऊपर तकरीबन पूरे इलाके में एक खौफ व हरास की सी सिचुएशन बन गई और एक इंतहाई, आप समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसके ऊपर मैंने फ़ौरन नोटिस लिया और DSP हज़रों, SHO रंगू और अमजद SI की सरबराही में जो है हमने एक टीम तश्कील दी और उसी वक्त हमने जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। एक तरफ तो पोस्टमार्टम चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमने इलाके से गैदरिंग शुरू की, इंफॉर्मेशन शुरू की और हमने 24 घंटे के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से कातिल को गिरफ़्तार किया। और कातिल जो है वो अब्दुल वहाब नामी लड़का, जो कि उसका करीबी दोस्त था, वो मिला और उसने सिर्फ जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उन दोनों की जो लड़ाई थी वो एक PUBG गेम है, वो खेला करते थे ऑनलाइन गेम, और उस गेम के ऊपर, खेलने के ऊपर उनकी कोई तनाज़ा पैदा हुआ और उसके बाद वो उस लड़के का फ़ोन भी हासिल करना चाहता था, जिसके ऊपर उसने उसकी लड़का जो मकतूल है उसकी दादी उसी दिन फौत हुई थी और जनाजा था उस दिन जी 6 बजे जनाजा था और उस जनाजे के फ़ौरन बाद जो है वो उसने इस जालिम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। तो खैर वो हमने उसको गिरफ़्तार कर दिया है, हमने वेपन भी रिकवर कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और उसको कैफ़े किरदार तक अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पहुँचाएँगे। बाकी अशर साहब के साथ हमारी जो है वो दिली हमदर्दियाँ हैं। अल्लाह ताला का जो अब है, जिस तरह लिखा हुआ है, उसको तो कुदरत को और नसीबों को तब्दील तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी अब यही है कि हमारी हर किस्म की सपोर्ट, हर किस्म की मदद जो है वो असगर साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला असगर साहब को हौसला दे और हम इनके बिल्कुल बाजू हैं इस वक्त, और आखिरी हद तक, जिस हद तक हमें इंसाफ फराहम करने के लिए जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी आप सर एक सवाल हुआ किस तरह का? जी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ही गिरफ़्तार हुआ जी। इसके अलावा हमने जो जदीद साइंसी हमारे होते हैं गैजेट्स, उसको भी इस्तेमाल किया गया। हमें सिर्फ इतना पता था कि वो लड़का आखिरी दफ़ा किस तरफ जाता नज़र आया। उसके बाद फिर लोकल गैदरिंग की, फिर हमने शॉर्ट लिस्टिंग की कि उसके दोस्त कौन कौन से हैं, किसके साथ घूमता फिरता था। उसके बाद हमने कई बंदों को उठाया उसी रात को, ये 1-1 घंटे के फासले से हम जो है लोगों को उठा रहे थे और उसमें आखिर में पता लगा कि ये वो लड़का है जिसके कुछ हालात कुछ मशकूक थे, क्योंकि वो घर गया, उसके बाद वो उसने कपड़े भी चेंज किए, नहाया भी हुआ था, वो ताज़ा हर चीज़ उसने चेंज करने की कोशिश की, आले को साफ़ करने की कोशिश की जिस पे खून लगा हुआ था, कपड़ों को तब्दील करके धोने की कोशिश की। तो उस वजह से हमें घर का, जब हमने घर को चेक किया तो हमें पता चल गया कि इसका कोई किरदार मशकूक है। उसके बाद वो फिर आपको पता है इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है तो बंदा ब्रेक हो जाता है। वजह नाद मैंने आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन गेम PUBG के ऊपर ये कोई उसने कहा कि तुमने मेरा कोई किरदार मार दिया था, उसके ऊपर उसको गुस्सा था। अच्छा सर, ये जो नए ये आप इंक्वायरी के ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन के नए हालात हैं, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ा? जिस तरह जी मुझे समझ नहीं आई दोबारा। नहीं, ये जिस तरह आपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आजकल, और बाकी आप ज़्यादा जो कातिल या जो हैं जुर्म पेशा लोग, उनको आप पकड़ लें तो जो आपका नया निज़ाम है उसमें बेहतरी आई? जी देखिए, अब ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। अगर हम आप देखें अटक हज़रों से अगर आपका ताल्लुक है तो आपको पता चला होगा कि जितनी भी हिनस वारदातें हुई हैं, इससे पहले एक डकैती विद मर्डर था, वो जो खातून मर गई थी हज़रों में अपने घर में, और उसमें अल्लाह के फजल व करम से 48 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस मुकाबले में वो उसने हम पे फायरिंग कर दी थी और बंदा भी मारा गया था उसमें। तो इसी तरह हमने इस वक्त तक कोई ऐसा वारदात नहीं है जो ट्रेस ना हुई। और गैजेट्स आपको पता है कि ये एक कम्बिनेशन होता है ओल्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स का और जो हमारे गैजेट्स हैं, ये इसको रीइंफोर्स करते हैं और मिलकर ही ये काम जो है वो आखिर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। सर IT साहब की तरफ से जो स्टूडेंट के साथ एक वो अवेयरनेस आप कर रहे हैं प्रोग्राम,
تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عام شہریوں تک بھی اویئرنیس ایسی پہنچائی جائے کہ جو دیکھیں یہ ایک سوسائٹی کا ایک ڈائنامکس ہے اور سوسائٹی کا ایک ایکسپیکٹ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں والدین کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے سوسائٹی میں. وہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں, کس طرح کے ان کے آج کل مشغلے ہیں, کہ آپ وہ سپورٹس کی طرف جا رہے ہیں یا آن لائن گیمز کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک آن لائن گیم چل پڑی تھی جس کی وجہ سے کئی جوان بچوں کا جو تھا وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. کوئی بلو ویل ٹائپ کو اس طرح کی گیم تھی. تو اس طرح کی بچوں کو جب وہ موبائل دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. والدین فریکوینٹلی ان کے موبائل فون کو چیک کریں, دیکھیں کہ ان کے آج کل بچوں کی کیا ہے. اگر اس کے اوپر پاسورڈ لگا ہوا ہے تو وہ پوچھیں کہ میاں آپ نے یہ کیوں پاسورڈ اس کے اوپر لگایا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو گیجٹس دینا, آزادی دینا بڑی اچھی بات ہے, دینی چاہیے, لیکن سپرویژن آخر میں ماں باپ کی ہی ہوتی ہے. تو اگر دونوں ماں باپ اپنے اپنے بچوں کے اوپر سپرویژن کر رہے ہوتے تو وہ کافی حد تک یہ جو ہے کرائم اس طرح کا روکا جا سکتا ہے. لیکن ان اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نظام ہے, اس میں سب کام اس طرح کے ہوتے ہیں. کرائم بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ سر ایک جیسے بھی سوال کیا میں نے, بڑا اچھا آپ نے جواب کیا. اگر یہ چیز اسکول اور کالجز پہ اگر کلاس کے دوران اگر کوئی ایسا مینج کر کے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ چیز وہاں پہ اویئرنیس دی جائے تو میرے خیال میں یہ اور زیادہ بہتر ہو. لیکن بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس میں ہر بندے نے اپنا پارٹ لے کر, ہر انسان نے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا. اگر ہر انسان اپنا کردار ادا کرے گا تو پھر ایک جو ہے انسان اس کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا. جیسا پولیس ایک محکمہ ہے, اگر ہر معاشرے کا کردار اسپیکٹ اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد یہ ہے نا کہ وہ جو بھار ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو یہ اب اگر ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر اور ایجوکیشن والوں کے ساتھ مل کر, اور سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جی گھر سے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھر سے یہ بات شروع ہوتی ہے. استاد اور انتظامیہ تو بڑی بعد میں آتی ہے. تو یہ آپ سب کو مل کے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کس قدر افسوسناک ہے کہ ایک اتنی سی بات کے اوپر ایک بچہ, اور وہ بھی اکلوتا بیٹا اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی دنیا سے چلا جائے.